हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। तो योगी जी ने यदि समझदारी की बात की है तो मुस्लिम भाइयों को भी चाहिए कि वो समझदारी दिखाते हुए काशी और मथुरा का मंदिर भी अपने सनातनी भाइयों को सौंप दे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है उसका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और इसी तरीके से मोहन भागवत जी भी पहले कह चुके हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग ना तलाशे, यानी वो भी एक सुलझे हुए दिमाग की बात कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी बात सामने आ रही है। तो कुछ कट्टरपंथी जो मौलाना मुसलमानों को भड़काते हैं, ओवैसी जैसे राजनेता जो मुसलमानों को भड़काते हैं, अब इनकी राजनीति खत्म होने पर है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो कायम भी है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते विश्वास कायम हो, इसलिए वो अनर्गल बयान देते रहते हैं देश को तोड़ने के लिए। लेकिन हम तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए। हम बहकेंगे नहीं, हम महकेंगे और इस देश को महकाएंगे। रोज़ा अफ्तार की पार्टी देते हैं, नमाज की टोपी पहनते हैं, 5 साल मुसलमान को टोपी पहनाते हैं। ये राजनीति मोदी जी ने ख़त्म की। नमाज की टोपी नहीं पहनी क्योंकि टोपी इबादत की विषय वस्तु है, सियासत की नहीं। मोदी जी ने इबादत की चीज़ पर सियासत नहीं की। ठीक उसी तरीके से कई ऐसे नेता होते हैं, जैसे मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं ये लोग, वैसे हिंदुओं का तुष्टीकरण करने के लिए जो कभी मंदिर नहीं गए वो तिलक धारण कर लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बताने लगते हैं और मंदिरों के चक्कर लगाने लगते हैं। हिंदू मुस्लिम वोट को साधने के लिए ऐसे हथकंडे ना अपनाएं, विकास की राजनीति करें जैसे कि अभी चल रही है। उज्ज्वला योजना के तहत किसी महिला से नहीं पूछा जाता है तेरा नाम अमीना भी है तो तुझे गैस सिलेंडर देंगे, लक्ष्मी देवी है तो तुझे गैस सिलेंडर नहीं देंगे या नहीं देंगे। यानी मुसलमान को नहीं दिया, लक्ष्मी देवी है तो उसे दे दिया। अमीना भी रहमान खान आयुष्मान कार्ड लेकर गया हो तो उसका इलाज नहीं किया गया हो, लेकिन रामलाल का कर दिया गया हो, ऐसा भी नहीं हुआ। बल्कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें तो सबसे ज्यादा मकान मुसलमानों को मिले हैं। तो ये जो विकास की, चाहे राशन हो चाहे मकान हो, हर चीज, मकान हो, राशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, लोन हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान वापस हिंदू बन जाए या फिर से मंदिरों में जाने लगे। हम केवल इतना कह रहे हैं आपके पूर्वज का जो धर्म था उसका तो सम्मान करो। आपके पूर्वज जिन रामकृष्ण की पूजा करते थे उनकी इज्जत तो करो। इबादत केवल अल्लाह की कर सकते हैं, ठीक है, मुस्लिम हैं हम, इबादत केवल अल्लाह की होगी, लेकिन राम जी की इज्जत तो हो सकती है, कृष्ण जी से मोहब्बत तो हो सकती है, शिव जी का सम्मान तो हो सकता है। त्यागी, पटेल और ऐसे अनेकानेक सरनेम, भटनागर भी मुसलमान के सरनेम होते हैं। भाई ये कैसे हुए? ये सऊदी अरब से नहीं आए, इसका मतलब ये ईरान से नहीं आए हैं, ये इराक से नहीं आए हैं, ये तुर्की से नहीं आए हैं। ये भारत के ही वो हिंदू हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म स्वीकार किया। सनातनी थे लेकिन हम मुस्लिम हो गए। तो पूजा पद्धति से आप अलग हो गए हैं लेकिन पूर्वजों से तो आप एक हैं, जुड़े हुए कहीं ना कहीं। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ है। यदि कोई काबा को हटाने की बात करेगा तो सबसे पहले उसका विरोध मोहम्मद फैज खान करेगा। वेटिकन सिटी में जो ईसाई भाइयों का प्रमुख चर्च है, कोई उसे तोड़कर कुछ और इबादतगाह बनाने की बात करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। इसी तरीके से हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जिस स्थान पे है
वहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण जी का मंदिर होना चाहिए, राम जन्मभूमि पे राम जी का मंदिर होना चाहिए। उसी तरीके से शिव जी का काशी विश्वनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है वो वहीं होना चाहिए। ये न्याय सम्मत बात है, ये शास्त्र सम्मत बात है, ये कानून सम्मत बात है, ये संविधान सम्मत बात है। सबसे बड़ी बात ये देश की सांस्कृतिक धरोहर है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहा गया, यानी कि सच्चा, अमीन कहा गया है, यानी कि अमानत में खयानत ना करने वाला। तो सनातनी भाइयों की अमानत हमारे पास है तो हमें उसे सौंप देना चाहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज अमृतवाणी की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि हमें खाली 2 मंदिर दे दीजिए, काशी और मथुरा। तो हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। उत्तर प्रदेश सीएम ने बोला है कि हमें 3 अयोध्या हो गया है और मथुरा और काशी दे दीजिए, तो उसके विषय में क्या कहना चाहोगे आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी और समझदारी वाली बात कही है। देखिए, दावा है कि 5000 मंदिर तोड़े गए हैं, उसमें से योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, तमाम हिंदू साधु संत कह रहे हैं कि केवल और केवल 3 मंदिर दे दीजिए। एक तो कोर्ट केस से लड़कर लिया गया, बाकी 2 मुस्लिम भाई स्वेच्छा से दे दें। तो इससे सुलझी हुई अच्छी और समझदारी वाली बात नहीं हो सकती। तो योगी जी ने यदि समझदारी की बात की है तो मुस्लिम भाइयों को भी चाहिए कि वो समझदारी दिखाते हुए काशी और मथुरा का मंदिर भी अपने सनातनी भाइयों को सौंप दे। क्योंकि देखिए, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है, हम पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहा गया, यानी कि सच्चा, अमीन कहा गया है, यानी कि अमानत में खयानत ना करने वाला। तो सनातनी भाइयों की अमानत हमारे पास है तो हमें उसे सौंप देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ है। यदि कोई काबा को हटाने की बात करेगा तो सबसे पहले उसका विरोध मोहम्मद फैज़ खान करेगा। वेटिकन सिटी में जो ईसाई भाइयों का प्रमुख चर्च है, कोई उसे तोड़कर कुछ और इबादत गाह बनाने की बात करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। इसी तरीके से हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में जिस स्थान पे है वहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि में कृष्ण जी का मंदिर होना चाहिए, राम जन्मभूमि पे राम जी का मंदिर होना चाहिए। उसी तरीके से शिव जी का काशी विश्वनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है वो वहीं होना चाहिए। ये न्याय सम्मत बात है, ये शास्त्र सम्मत बात है, ये कानून सम्मत बात है, ये संविधान सम्मत बात है। सबसे बड़ी बात ये देश की सांस्कृतिक धरोहर है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है उसका हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। और इसी तरीके से मोहन भागवत जी भी पहले कह चुके हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग ना तलाशे, यानी वो भी एक सुलझे हुए दिमाग की बात कर रहे हैं। तो इतनी अच्छी बात सामने आ रही है तो कुछ कट्टरपंथी जो मौलाना मुसलमानों को भड़काते हैं, ओवैसी जैसे राजनेता जो मुसलमानों को भड़काते हैं, अब इनकी राजनीति खत्म होने पर आ रही है, इसलिए ये इस तरह के और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मुसलमान इनकी बातों में ना आए। जब योगी जी ने कह दिया है कि 3 पूर्ण हुआ, उसके बाद किसी भी तरह का कोई विवाद इस देश में मंदिर मस्जिद को लेकर नहीं रहेगा, तो मुसलमान आगे आए और वो मंदिर दे दें। सर, कहीं ना कहीं पूर्वजों की बात की जाए, जैसे कि आप भी मोहम्मद फैज़ खान लगा है नाम के पीछे, कहीं चौधरी लगा है, कहीं और भी काफ़ी ऐसे नाम होते हैं जिनके पीछे जो हिंदू धर्म से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन था, क्या था बुरा ये? देखिए, अब मुसलमानों के सरनेम चौहान, चौधरी, त्यागी, पटेल और ऐसे अनेकानेक सरनेम, भटनागर भी मुसलमान के सरनेम होते हैं। भाई ये कैसे हुए? ये सऊदी अरब से नहीं आए, इसका मतलब ये ईरान से नहीं आए हैं, ये इराक से नहीं आए हैं, ये तुर्की से नहीं आए हैं। ये भारत के ही वो हिंदू हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म स्वीकार किया। सनातनी थे लेकिन अब मुस्लिम हो गए। तो पूजा पद्धति से आप अलग हो गए हैं लेकिन पूर्वजों से तो आप एक हैं, जुड़े हुए कहीं ना कहीं। तो जुड़ेंगे ही। अब दादाजी का नाम रामलाल है, पिताजी ने धर्म परिवर्तन करके रहमान खान बन गए, उनका बेटा सलमान खान बन गया, तो सलमान खान के दादाजी तो रामलाल हुए ना, उनको तो आप बदल ही नहीं सकते। सही। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान वापस हिंदू बन जाए या फिर से मंदिरों में जाने लगे। हम केवल इतना कह रहे हैं, आपके पूर्वज का जो धर्म था उसका तो सम्मान करो। आपके पूर्वज जिन राम कृष्ण की पूजा करते थे उनकी इज्जत तो करो। इबादत केवल अल्लाह की कर सकते हैं, ठीक है, मुस्लिम हैं हम, इबादत केवल अल्लाह की होगी, लेकिन राम जी की इज्जत तो हो सकती है, कृष्ण जी से मोहब्बत तो हो सकती है, शिव जी का सम्मान तो हो सकता है, अपने पूर्वजों के धर्म की इज्जत तो हो सकती है। ये मेरा निवेदन है। कहीं ना कहीं वोट बैंक को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए।
चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको आगे बढ़ना चाहिए। इसके बारे में और क्या कहना चाहोगे सर? बेशक सियासत में ज़रूरी है रवादारी समझता है, वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। मुसलमानों के पास जाते हैं, रोज़ा अफ्तार की पार्टी देते हैं, नमाज की टोपी पहनते हैं, 5 साल मुसलमान को टोपी पहनाते हैं। ये राजनीति मोदी जी ने ख़त्म की, नमाज की टोपी नहीं पहनी, क्योंकि टोपी इबादत की विषय वस्तु है, सियासत की नहीं। मोदी जी ने इबादत की चीज़ पर सियासत नहीं की। ठीक उसी तरीके से कई ऐसे नेता होते हैं, जैसे मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं ये लोग, वैसे हिंदुओं का तुष्टीकरण करने के लिए जो कभी मंदिर नहीं गए वो तिलक धारण कर लेते हैं, धोती पहन लेते हैं, जनेऊधारी ब्राह्मण बताने लगते हैं और मंदिरों के चक्कर लगाने लगते हैं। क्यों? हिंदुओं का तुष्टीकरण करने के लिए। वैसे तो उन्होंने 15-15, 20-20 वकील लगाए थे कि राम जी का अस्तित्व नहीं है ये बताने के लिए। फिर उसके बाद दौड़े दौड़े राम मंदिर भी जाते हैं, काशी विश्वनाथ भी जाते हैं, हिंदुओं के वोट को साधने के लिए। हिंदू मुस्लिम वोट को साधने के लिए ऐसे हथकंडे ना अपनाएं, विकास की राजनीति करें जैसे कि अभी चल रही है। उज्ज्वला योजना के तहत किसी महिला से नहीं पूछा जाता है तेरा नाम अमीना भी है तो तुझे गैस सिलेंडर देंगे, लक्ष्मी देवी है तो तुझे गैस सिलेंडर नहीं देंगे या नहीं देंगे। यानी मुसलमान को नहीं दिया, लक्ष्मी देवी है तो उसे दे दिया, अमीना भी है तो उसे नहीं दिया। ऐसा हुआ क्या? कोई रहमान खान आयुष्मान कार्ड लेकर गया हो तो उसका इलाज नहीं किया गया हो, लेकिन रामलाल का कर दिया गया हो? ऐसा भी नहीं हुआ। बल्कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें तो सबसे ज्यादा मकान मुसलमानों को मिले हैं। तो ये जो विकास की, चाहे राशन हो चाहे मकान हो, हर चीज, मकान हो, राशन हो, आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, लोन हो, तमाम तरह के, किसी के साथ धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया गया। यही राजनीति, असली राजनीति है। उन्होंने कहीं ना कहीं सबको एक समझा है, तभी आगे बढ़ रहे हैं। नारा दिया ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो कायम भी है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते विश्वास कायम हो, इसलिए वो अनर्गल बयान देते रहते हैं देश को तोड़ने के लिए। लेकिन हम तोड़ने के लिए नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए। हम बहकेंगे नहीं, हम महकेंगे और इस देश को महकाएंगे। सर कहीं ना कहीं आपकी एक मीटिंग थी सभागार में आज, तो उसको लेकर क्या थोड़ा रहेगा सर, बताइए। देखिए, वो 10 और 11 को हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 11 को शाम 4 बजे हमने मीडिया को बुलाया है, यानी 10 और 11 फरवरी 2024 को जड़ों से जुड़े हमारा एक कार्यक्रम है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम भाई आएंगे और ये चर्चा होगी कि कैसे हम सब जड़ों से, पूर्वजों से एक है। लेकिन उसके बारे में एक व्यापक प्रेस कॉन्फ्रेंस 11 तारीख को शाम 4 बजे है, तो आप उसमें ज़रूर आएँ, मेरा ये निवेदन है। सर कहाँ पे होगी, थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। ये इंदिरापुरम में होगी। इंदिरापुरम में एक बड़ा सा ऑडिटोरियम है, आप उस ऑडिटोरियम का नाम है कैलाश मानसरोवर भवन। तो कैलाश मानसरोवर भवन इंदिरापुरम में 11 तारीख को शाम 4 बजे सभी मीडिया के भाई आमंत्रित हैं। सभी काउंटर किया है जी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि देश में परिवर्तन हो रहा है और हर किसी की भावनाएं चेंज हो रही है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास साथ होना चाहिए। आप खुद देख सकते हैं कि अपने मुस्लिम भाई भी कहीं ना कहीं नॉर्मल अपना इख्तियार पकड़ रहे हैं कि भाई 2 मंदिर मांगे हैं तो वो भी दे दीजिए, कोर्ट से भी देने होंगे, वैसे भी देने होंगे। ऐसी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करते रहें। कैमरामैन जोगेंद्र के साथ मैं राज सिंह भाटी। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। हर खबर